जय हिंद। वेलकम टू हिसान सर अकेडमी। टुडे आई विल डिस्कस क्लास 10th मैथ ऑफ आर डी शर्मा बुक्स ऑफ एक्सरसाइज 3.1। आज की इस क्लास में एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट की जाएगी, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों को बताया गया कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ग्राफ पे किसी भी इक्वेशन को कैसे शो किया जाता है। जो लीनियर इक्वेशन होते हैं टू वेरिएबल्स में, उसको हम ग्राफ पेपर पर कैसे शो करते हैं, इसको हमने पहली एक्सरसाइज 3.1 में पढ़ा है। पूरे क्वेश्चन आप लोगों के एक्सरसाइज 3.1 में अपलोडेड है, उसको आप लोग देख लीजिए। हिसान सर की एकेडमी पर प्लेलिस्ट में सब हैं। आज की इस क्लास में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप अभी तक सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, बहुत से मेथड हैं ऐसे जिनसे आप लोगों ने वैल्यू निकालना सीखा कि x और y की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। लेकिन आज की इस क्लास में ग्राफिकली आप सीखेंगे कि ग्राफिकली वैल्यू कैसे x और y की फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहना सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन ग्राफिकली 1 से 2, मतलब दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल ऑफ 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल ऑफ 0। दो इक्वेशन दिए गए हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे। उसके बाद x और y की वैल्यू हमको फाइंड कर लेना है, लेकिन सॉल्व किस मेथड से करना है? ग्राफिकली मेथड से करना है। ग्राफिकली मेथड से करना है, सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन ग्राफिकली मेथड से फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे आप। इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल ऑफ 0 व्हेन x इज इक्वल ऑफ, या लेट कर लीजिए, चाहे व्हेन लिखिए, व्हेन x इज इक्वल ऑफ 0, ठीक है ना। देन यहां 0 पुट करो, माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल ऑफ 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां y इज इक्वल ऑफ आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। व्हेन y इज इक्वल ऑफ 0, y इज इक्वल ऑफ 0 ना पुट करो, क्योंकि माइनस में आ जाएगा, तो मैं चाह रहा हूं कुछ और पुट किया जाए, ठीक है ना। 2 पुट कर दीजिए, 2 व्हेन y इज इक्वल ऑफ 2, ठीक है ना। अपने हिसाब से आप सेटअप करेंगे इसका, तो 2 पुट करेंगे तो x माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल ऑफ 0, x माइनस 1 इज इक्वल ऑफ 0। x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अब हमको कोऑर्डिनेट मिल गए, मतलब हमको x और y के 2 कोऑर्डिनेट मिल गए। 3 भी निकाल सकते हैं हम, 2 निकालते हैं। 2 कोऑर्डिनेट हमको मिल गए। x की वैल्यू पहले आपने 0 पुट किया तो y की वैल्यू 1 आई, और y की वैल्यू जब आपने 2 पुट किया तो x की वैल्यू 1 आई, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से देखते हैं भैया। 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल ऑफ 0, तो वैल्यू इसमें पुट करिए। y इज इक्वल ऑफ 0 व्हेन y इज इक्वल ऑफ 0, या x इज इक्वल ऑफ 0 पुट कर दीजिए। x इज इक्वल ऑफ 0, देन 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल ऑफ 12, ये 0 हो जाएगा। y इज इक्वल ऑफ 12/2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। व्हेन y इज इक्वल ऑफ 0, किसके इक्वल 0 मान लेते हैं? y इज इक्वल 0, तो 3x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 12 इज इक्वल ऑफ 0, ठीक है ना। तो 3x इज इक्वल ऑफ 12, x इज इक्वल ऑफ 12 बाई कितना हो जाएगा? 12 बाई हो जाएगा 3, 3 4 जा 12। अब हमको कोऑर्डिनेट इसके भी मिल गए, ठीक है ना। इसके भी कोऑर्डिनेट मिल गए, x और y। x की वैल्यू आपने 0 पुट किया, y की वैल्यू 6 आई। x की वैल्यू, y की वैल्यू आपने 0 पुट किया तो x की वैल्यू 4 आई, ठीक है ना। 2 कोऑर्डिनेट हमको मिल गए, ठीक। अब यहां पर इस कोऑर्डिनेट को यहां पर नोट कर लेते हैं। आप x और y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, बस केवल इतना ध्यान देना है आपको कि फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए।
वैल्यू जो है फ्रैक्शनल ना हो। अगर फ्रैक्शनल आएगी तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बनेगी किस में जाना है, ग्राफ बनाने में भाई। तो ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम ना बने ऐसा काम करना है हमको, ठीक है। इसको यहां नोट कर लेते हैं, x y 0 1 1 2, इसको यहाँ नोट कर देते हैं। इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि ग्राफ बनाना है ना। और ग्राफ पेपर में आप ग्राफ बनाएंगे तो बहुत बेटर रहेगा, और अगर आप जो है कॉपी में बना रहे हैं तो आप नाप करके बनाएंगे। देखिए मैं बता रहा हूं कैसे नापना है आपको, ठीक है। देखिए सब पॉजिटिव में है ना, पॉजिटिव में ग्राफ भी बनाना है आपको। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हमने क्या बताया आपको, कॉपी में अगर बनाना है तो आप बिल्कुल नाप के बनाएंगे। इसके बीच का जो मेजरमेंट होगा, ठीक है ना, इसके बीच का वो इक्वल होना चाहिए मेजरमेंट। जो इसके बीच की, जैसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, बस बहुत है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। मतलब देखिए इसमें 6 जो हाईएस्ट पॉइंट है वाई एक्सिस पे 6 है, सबसे बड़ा डिजिट जो है 6 है, तो 6 तक हमको चाहिए ही है ना। तो आप भी ऐसा प्रयास करिएगा कि छोटे डिजिट हों, ज्यादा बेटर रहेगा। और माइनस में ना हो तो जो और अच्छा रहेगा। अगर हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, इधर आएंगे और क्या। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव है, ये वाई की पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव में जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन छोटा करके लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब हमको जैसे कोऑर्डिनेट मिला है यहाँ से 0,1 सॉरी 1 और 1,2, ये दो कोऑर्डिनेट है। इससे कोऑर्डिनेट हमको क्या मिला है, 0,6 एंड 4,0 मिले हैं, दो कोऑर्डिनेट मिले हैं। तो 0,1 वाई एक्सिस पे 1 है, यहां पर आएगा 0,1, और उसके बाद 1,2 एक्स एक्सिस पे 1 है और इस पे 2 है, तो इसके सीध में ऐसे जाएगा, ये ऐसे यहां पर रहेगा। यहां पर आपका आएगा 1,2, इसको मिला दीजिए। बिल्कुल सीधा मिलाना नहीं, गलत हो जाएगा, इसको जानते रहिए। क्योंकि अब वैल्यू फाइंड करना है ना, एलिमिनेशन में ग्राफ से वैल्यू फाइंड करना है, तो इसलिए एकदम सीधा होना चाहिए। स्केल से मिलाना है, चूंकि ये बोर्ड है इसलिए नहीं मिला रहा हूँ स्केल से, लेकिन आपको बिल्कुल स्केल से ऐसे मिलाना है इसको, ठीक है ना। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले इक्वेशन को, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल ऑफ 0 को, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट क्या है, 0,6 वाई एक्सिस पे 6 है, यहां पर 0,6, 0,4 यहां पर 4,0 है ना, 4,0, इन दोनों को मिलाएंगे। टेढ़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, टेढ़ा हो गया तो फिर गड़बड़ हो गया। ठीक है ना।
ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3x प्लस 2y माइनस 12 को। ये देखो कहाँ कैंसिल कर रहा है, ये लगभग 3 के सामने कैंसिल कर रहा है ना, 3 के सामने ये लगभग कैंसिल कर रहा है। देखिए ये 3 के सामने और इधर 2 के सामने कैंसिल कर रहा है। देख रहे हैं ना आप, जब नाप के बनाएंगे तो बिल्कुल आएगा। तो हमारा सॉल्यूशन पॉइंट क्या हो गया? 2,3। आप यहाँ नीचे लिखेंगे सो x इज इक्वल ऑफ 2 एंड y इज इक्वल ऑफ 3। यही आंसर हो। देखिए ग्राफिकली आपने सॉल्व कर लिया। समझ गए सब लोग ना? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार देख रहे हैं तो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ना है, कॉपी में नोट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।